स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए दूसरा एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन जो है कंबाइंड करके जो है क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन जो है डिस्कशन जो है करेंगे। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला परिचारक, इसके अलावा जो अन्य एग्जाम व्यापम या पीएससी द्वारा लिए जाते हैं जिसमें सामान्य विज्ञान सिलेबस में होता है, वे सभी एग्जाम के लिए ये क्या है, उतना ही जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सही कथन का चयन कीजिए। पहला दिया है, मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हम लोग कैसे उपयोग में लाते हैं, ग्लूकोज के रूप में जो है लाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, मानव शरीर जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है ताकि ऊर्जा के स्थिर आपूर्ति प्रदान की जा सके। कार्बोहाइड्रेट के कारण ही तो हमें ऊर्जा मिलता है ना। वो ग्लूकोज के फॉर्म में पहले टूटता है, फिर हमारे शरीर को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो क्या करता है, एनर्जी देने का काम जो है करता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है, आपके सही हैं। तो यहाँ पर सही कथन चुनना है तो यह हो जाएगा आपका 1 और 2, दोनों जो है क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पर दोनों क्या है, आपके सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरे प्रश्न पे, विद्युत बल्ब का टंगस्टन किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो टंगस्टन विद्युत बल्ब जो है किसका बना होता है, फिलामेंट होना चाहिए था, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे मिलकर बना होता है, तो वो किससे मिलकर बना होता है, आपका टंगस्टन से जो है मिलकर जो है बना होता है। ठीक है, क्योंकि टंगस्टन जो होता है इसका गलनांक जो होता है क्या होता है, ये आपका जो है बहुत उच्च होता है, कम तापमान पर जल्दी से गलता नहीं है। 2000 से ऊपर लगभग इसका शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 15 से 2000 के आसपास, उससे ज्यादा भी होता है टंगस्टन का गलनांक, जिसके बाद वो क्या होता है, गलता है। इसीलिए जो पुराने बल्ब जो होते थे उसमें जो फिलामेंट के रूप में जो है टंगस्टन का जो है उपयोग जो है किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग बदल जाता है। तो पीतल का जो रंग बदलता है वो वायु में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड अगर उपस्थित है तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल जो है अपना रंग क्या करता है, परिवर्तित जो है कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। फिर से आपको सही कथन का चयन करना है। 2 कथन आपको दिया हुआ है। पहला देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक हमको जितने जो है पदार्थों के बारे में जानकारी मिली है उसमें सबसे कठोर जो होता है वो क्या होता है, हमारा हीरा जो है होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, गलत। हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम नहीं होता, सबसे क्या होता है, अधिक होता है। निर्वात या वायु का सबसे कम होता है और हीरे का जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है या अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, आपका सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला कथन ही सही है। दूसरा कथन जो है अपवर्तनांक जो है इसका अधिक होता है, कम नहीं होता है। ठीक है, और ये किस मतलब ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो हीरा है ना वो किस चीज के कारण से चमकता है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या किसी और चीज के कारण। याद रखिए पूर्ण मतलब, चलिए आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको नहीं बता रहा हूं। हीरा जो दूर से चमकता है या इतनी ज्यादा जो उसमें चमक होती है, जब उसमें सूर्य के प्रकाश पहुंचती है तो किस कारण से जो है वहां पर जो है हीरा जो है चमकता है, कमेंट करके चलिए, थोड़ा सा मेहनत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर से आपको एक कथन दिया, देखिए कोयले के प्रकार में सबसे सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रेसाइट होता है। बिल्कुल, एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिन, फिर लिग्नाइट, फिर और लास्ट में क्या होता है, पिट होता है। तो सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कोयला होता है वो आपका क्या होता है, एंथ्रेसाइट जो है होता है। ठीक है, चलिए कारण देखते हैं। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो यहां पर देखिए, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट तो आपका पूरी तरीके से क्या है, सही है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अधिक होता है। अब भारत में एंथ्रेसाइट कोयला ज्यादातर जो है ना जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ही को हटा देते हैं क्योंकि आपका कर्नाटक साइड भी कुछ क्षेत्र ऐसे मिले जहां पर एंथ्रेसाइट वगैरह जो है मिलता है। तो इस प्रश्न में आप कारण क्या समझ के चलिएगा, इस प्रश्न का, भारत में एंथ्रेसाइट कोयला जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये मान के चलिएगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों कथन सही हैं, लेकिन जो कारण है वो आपके कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला क्यों होता है। आपका कारण जो है उसका स्पष्ट जो है नहीं कर रहा है।
एंथ्रेसाइट कोयला सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो आपका कितना होता है, 80 से 90% के आसपास जो है होता है, जिसके कारण से वो क्या होता है, बहुत अच्छे से जो है वो जलता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या जो है नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग तीसरे ऑप्शन को जो है इसका सही उत्तर मानकर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें कौन सी होती हैं? जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो कौन सी गैसों का जो है ज्यादातर उपयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन ये दोनों गैसों का जो है उपयोग किया जाता है जब हम लोग वेल्डिंग जो है करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए कथन देखते हैं। जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, लोहे पर जब जंग लगती है तो उसका भार क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब इसका कारण क्या है, देखिए यहां पर दिया हुआ है, सही है कि नहीं, कारण देखते हैं। जब लोहे पर जंग लगती है तो उस पर आयरन ऑक्साइड का लेयर बनता है या आयरन ऑक्साइड का स्तर बनता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में जो है जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, इसके लिए टाइपिंग के लिए आपसे सॉरी। ठीक है, चलिए तो दोनों के दोनों कथन आपके क्या है, सही है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है, और जंग लगने का कारण क्या उसका भार बढ़ने का कारण क्या होता है, उस पर आयरन ऑक्साइड का एक लेयर जो है वहां पर क्या होता है, बन जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण आपके कथन का सही व्याख्या जो है कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन आपके पास है, सोडियम धातु तीव्र क्रियाशील धातु है। बिल्कुल सही हो गया, सोडियम आपका जो है क्या हो गया, सबसे जो है क्रियाशील जो है धातुओं के श्रेणी में जो है ये आता है। कारण, इसीलिए इसे पानी के अंदर में रखा जाता है। गलत। देखिए, कारण भी गलत है और पानी के अंदर भी रखा जाता है कहा गया, ये भी गलत है। ठीक है, इसको जो है हम लोग मिट्टी के तेल के अंदर में जो है रखते हैं, केरोसिन के अंदर में जो है क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ कथन सही है, कारण आपका क्या है, गलत है। याद रखिएगा, सोडियम को जो है जैसे आप वायु के संपर्क में लेकर आएंगे ना, वो तुरंत आग पकड़ लेता है, इसीलिए उसको वायु के संपर्क में लाने से बचाने के लिए जो उसको मिट्टी तेल के अंदर में जो है रखा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, कथन सही है, और कारण आपका क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसने वाली गैस का नाम क्या है? देखिए, ये गैस को अगर आप सूंघ लेते हैं ना, तो आपके अंदर में जो ऑटोमेटिक जो हार्मोन से वो रिलीज होंगे और आप हंसते रहेंगे। ठीक है, तो काश जीवन में ऐसा होता कि हम लोग इस गैसों का उपयोग कर पाते और जब भी दुखी रहते इसको सूंघ लेते और खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, मजाक कर रहा हूं, नाइट्रस ऑक्साइड जो है क्या है, उस गैस का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। पानी की स्थायी कठोरता को वॉशिंग सोडा मिलाकर दूर किया जा सकता है। सही है, पानी में जो है दो तरीके के जो है कठोरता होती है, एक स्थायी कठोरता होती है और एक अस्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता को जो है हम लोग गर्म करके क्या कर सकते हैं, उसको आराम से हटा सकते हैं, लेकिन जो स्थायी कठोरता होती है उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा उपयोग में लाकर जो है उसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। दूसरा है, देखिए, आतिशबाजी में हरे रंग की लौ बेरियम के कारण उत्पन्न होती है। जैसे पटाखे वगैरह फूटते हैं तो अलग अलग ऊपर में जाता है फटाका, फिर वहां पर फूटता है कि सितारों के रूप में, लाल, नीला, हरा, तो उसमें जो हरा रंग जो होता है वो बेरियम के कारण से होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। नाइट्रोजन गैस को मार्स गैस कहते हैं। गलत, नाइट्रोजन को नहीं कहा जाता, मीथेन गैस को कहा जाता है। जो मीथेन होता है, जिसका सूत्र जो होता है CH4 होता है, इसको जो है मार्स गैस बोलते हैं, क्योंकि यह दलदली एरिया में जो है क्या होता है, ज्यादातर जो है पाया जाता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन कौन से गैस शामिल होते हैं? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जिसका उपयोग जो है आप लोग अपने घरों में जो है खाना बनाने वगैरह में जो है करते होंगे। ठीक है, सिलेंडर। तो ये जो है इसमें कौन कौन सी गैसें शामिल होती हैं? तो इसमें जो है मुख्यतः आपका मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है और प्रोपेन। ये तीन गैसें जो होती है मुख्य रूप से इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो MBP याद रखिएगा, M फॉर मीथेन, B फॉर ब्यूटेन, P फॉर क्या बोलते हैं आपका प्रोपेन। ठीक है, MBP करके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत छोटे अंतराल को सटीकता से मापा जाता है, मतलब समय का जो बहुत छोटा इकाई होता है उसको मिली सेकेंड बोल सकते हैं या माइक्रो सेकेंड बोल सकते हैं, उसको किससे मापा जाता है? उसको जो है परमाणु घड़ियों से जो है क्या किया जाता है, उसका मापन जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसने कहा कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है? अब देखिए यहां पर पहला ऑप्शन है आपका जे थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड, और तीसरा ऑप्शन है आपका आइंस्टीन, और चौथा ऑप्शन है आपका चैडविक। तो देखिए रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि जो न्यूक्लियस जो होता है या नाभिक जो होता है वहां पर ही क्या होता है, अधिकांश द्रव्यमान जो है क्या होता है, स्थिर होता है। और नाभिक में कौन कौन होते हैं? तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठे रहते हैं, और इसके चारों तरफ जो है अलग अलग कोषों में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रदरफोर्ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के पास चार क्वांटम संख्याओं का एक समान सेट नहीं हो सकता, यह कथन किसने कहा? जब आप क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है आपको क्या मिलेगा, क्वांटम संख्याओं के बारे में जो है मिलेगा। अच्छा, आप एक चीज मान के ये मत चलिए कि सिलेबस में जो है 9वीं 10वीं लिखा हुआ है तो सिर्फ उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आपको दो चार क्वेश्चन जो है आपको 11th 12th लेवल के भी मिल सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो क्वांटम संख्याएं जो होती हैं ना वो चार होती हैं, जैसे चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, स्पिन क्वांटम संख्याएं, मैग्नेटिक, इस तरीके के चार क्वांटम संख्याएं जो हैं होती हैं। तो यहाँ पर उसको हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है पाउली ने कहा था कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो आपका एक जैसा जो है कभी भी नहीं हो सकता है। ये जो है किसने कहा था? पाउली ने कहा था, जिसको हम लोग पाउली का अपवर्जन नियम जो है कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन: अल्कोहल मुख्य रूप से हैंड सैनिटाइजर में उपयोग किया जाता है। तो हैंड सैनिटाइजर में जो है अल्कोहल का जो है मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसके अलावा शराब वगैरह बनाने में भी अल्कोहल का उपयोग होता है। तो पहला कथन को जो है हम लोग सही मानकर जो है चलेंगे। कारण: अल्कोहल किसी स्थान पर मौजूद कीटाणुओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक कर मारता है। बिल्कुल सही। जो सैनिटाइजर वगैरह जो होते हैं ना, जो कीटाणुओं बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, वो कैसे काम करता है? अल्कोहल बैक्टीरिया के पास जाते हैं, कीटाणुओं के पास जाता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में उनको आने से रोकता है और फिर उसको क्या करता है? मारता है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, और आपका जो कारण है ना वो कथन का एकदम सटीक व्याख्या जो है कर रहा है, इसीलिए हम चौथे ऑप्शन को लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही विकल्प का चयन करिए। लिटमस पेपर का उपयोग अम्ल और क्षार में वर्गीकरण के लिए किया जाता है। मतलब कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है, इसके लिए जो है हम लोग लिटमस पेपर का उपयोग जो है करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में क्या करता है? बदल देता है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को किसमें बदलता है? नीले लिटमस पेपर में जो है बदलता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके यहां पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो 1, 2 और 3 जो है क्या होगा? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का फिर से हमें चयन करना है। पीएच मान 7 से कम होने पर क्षार होता है। गलत। पीएच वो होता है ना, वो भी आपका अम्ल और क्षार के लिए जो है क्या होता है? वर्गीकरण के लिए होता है। तो पीएच का मान अगर 7 से कम है ना तो वो अम्ल होता है, क्षार नहीं होता। पीएच मान 7 से अधिक होने पर अम्ल होता है। यहां पर उल्टा दिया है, देखो ये आपका अधिक होने पर क्या होता है? क्षार, और कम होने पर क्या होता है? अम्ल। पीएच मान 7 होने पर उदासीन होता है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला और दूसरा आपका उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका यहां पर सही है। यहां पर एक ऑप्शन होना चाहिए था केवल 3 करके ना, तो केवल 3 जो है यहां पर आपका क्या है? सत्य है। केवल 3 जो है क्या है? आपका सही है। 7 होने पर उदासीन होता है, जैसे पानी, पानी का पीएच मान 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार घटने लगता है। यह कथन आपको दिया, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार जो घटने नहीं लगता,
परमाणु का आकार क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, ये गलत है, घटने नहीं लगता, क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो पहला कथन आपका गलत है। चलिए कारण देखते हैं क्या दिया है। जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे परमाणु का आकार भी बढ़ता है। यह बात आपका सही है। जब आप किसी आधुनिक आवर्त सारणी के किसी ग्रुप पे ऊपर से नीचे जाएंगे तो वहां पर जो ऑर्बिट हैं, जो कोष हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ये ऑर्बिट की संख्या जो है बढ़ने लगती है। तो जब ऑर्बिट की संख्या बढ़ने लगेगी तो परमाणु का आकार भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो कथन आपका गलत है, लेकिन कारण आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो पहला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तन्यता किसी भी तत्व का वह गुण है जिसके कारण वह तार में परिवर्तित हो सकता है। बिल्कुल सही। जो तन्यता जो होता है, या क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी नहीं बोलते इसको, इंग्लिश में जो है नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है, तन्यता के कारण से क्या होता है, किसी भी चीज को जो है हम लोग खींच कर जो है क्या कर सकते हैं, तार के रूप में जो है परिवर्तित कर सकते हैं। सोना और प्लेटिनम सबसे अधिक तन्य धातु। बिल्कुल सही है। इसीलिए जो है क्या किया जाता है, सोने के जो है क्या बनाए जाते हैं, ज्वेलरी वगैरह जो है, गहने वगैरह जो है बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका तन्यता जो होता है वह एक अच्छा गुण है उसका। तो एक और दो दोनों बातें यहां पर क्या है, सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न पर देखिए, वायु दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वायु दाब को मापने के लिए जो है हम लोग बैरोमीटर का जो है उपयोग करते हैं। अमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, करंट को नापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, वोल्टेज को मापने के लिए करते हैं। रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके लिए करते हैं, जो अर्थक्वेक जो आते हैं, अर्थक्वेक के मेजरमेंट के लिए जो है रिएक्टर स्केल का जो उपयोग जो है किया जाता है। तो इसका आंसर जो है डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत न्यूटन द्वारा दिया गया था। यह बात सरासर आपका गलत है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है माइकल फैराडे के द्वारा जो है दिया गया था। तो यहां पर न्यूटन के जगह क्या होना चाहिए, फैराडे होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत जनरेटर काम करता है। बिल्कुल से, विद्युत जनरेटर जो है आपका चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही क्या करता है, काम करता है। तो पहला आपका गलत है और दूसरा आपका क्या है, सही है। तो यहां पर सही कथन में आप किसको टिक करेंगे, केवल दो को जो है टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पित्ताशय से स्त्रावित रस का नाम क्या है। तो पित्ताशय से स्त्रावित होने वाला जो रस है उसको हम लोग बोलते हैं पित्त रस। और ये पित्त रस क्या करता है, जो अम्लीय भोजन होता है या अम्लीय नेचर का जो खाना होता है उसको क्या करता है, तोड़ता है और क्षारीय रूप में परिवर्तित करता है, जिससे खाना जो है आसानी से क्या होता है, पच सकता है। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पर। देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कपड़े का उपयोग किया जाता है, लोहा, एल्यूमिनियम, इस्पात या केवलर। तो केवलर एक तरीके का पदार्थ है जिसका उपयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है। तो जो चेचक है ना, यह चेचक आपका किसके कारण से होता है, वायरस के कारण से जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दमदम बुखार या जिसको काला जार कहा जाता है, यह बुखार जो है होता है। तो इसके लिए आपका प्रोटोजोआ जो होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटोजोआ के कारण से जो है क्या होता है, काला जार या जिसको हम लोग दमदम बुखार भी कहते हैं, ये जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पर। आयरिस आंख का वह हिस्सा है जो उसे विशिष्ट रंग देता है। बिल्कुल सही है। आयरिस हमारे आंख का वह हिस्सा है जो उसके कारण से वो क्या होता है, एक विशिष्ट रंग जो है देता है। आंखों में चित्र हमेशा कहां पर बनता है, कॉर्निया पर जो है बनता है। और फिर कॉर्निया उसको क्या करता है, सिग्नल बनाकर जो है ब्रेन को जो है भेजता है, जिससे हमको कोई चित्र जो है दिखता है। तो सी इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 27वें प्रश्न पर, निम्न पर विचार कीजिए, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, मेढक, उपर्युक्त में से कौन सरीसृप हैं। तो इसमें से जो है आपका कछुआ, घड़ियाल और मगरमच्छ, ये तीनों आपके क्या हैं, सरीसृप है। सरीसृप का मतलब ये होता है इनकी जो बनावट होती है, इनकी जो त्वचा होती है थोड़ी सी खुरदुरी होती है, या आप बोल सकते हैं कि ठोस होती है। जैसे आप मगरमच्छ को देखेंगे उसके शरीर के बाहर में जो है ठोस ठोस हड्डी जैसा निकला होता है। कछुआ का शरीर भी जो होता है वो खुरदुरा होता है। तो इनको सरीसृप जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर तीनों जो है 1, 2 और 3 जो है क्या हो जाएंगे, इसके जो है सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए,
एक दिन में जो हमारा हृदय है, यह हृदय शरीर में जो है क्या करता है, कितने लीटर रक्त को पंप करता है? तो एक दिन में हमारा हृदय जो है 5.7 लीटर क्या करता है, रक्त को जो है ये पंप जो है करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? घोंघा, केकड़ा, डार्कफिश, गैम्बूसिया मछली। तो अगर आप तालाबों में या कुओं में जो है गैम्बूसिया मछली को छोड़ दोगे ना, तो जो मच्छरों का जो उत्पादन होता है या जो मच्छरों की जो संख्या होती है वो कम हो सकती है। क्यों हो सकती है? इसके पीछे का कारण है कि जो गैम्बूसिया मछली जो होती है ना, वो क्या करती है, जो मच्छरों के जो लार्वा होती है, एक तरीके से बोल सकते हैं जो उसके अंडे होते हैं, उसको क्या करती है, अपना भोजन जो है बनाती है, जिससे मच्छरों की संख्या क्या हो सकती है, नियंत्रित जो है हो सकती है। चलिए आज के वीडियो के जो है लास्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हड्डियों के जोड़ का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो हड्डियों के जोड़ का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका कहलाता है ऑर्थ्रोलॉजी जो है कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे जो 30 क्वेश्चन है सेकेंड टेस्ट सीरीज के वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग अगले 30 और क्वेश्चन जो है क्या करेंगे, आपके साथ जो है डिस्कशन करेंगे। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पुराने ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आप ईयर और सब्जेक्ट या एग्जाम का नाम जो है कमेंट कर सकते हैं। उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको बहुत जल्दी जो है आपके कमेंट के बाद 1-2 दिन के अंदर में जो है आपको मिल जाएगा।